कल्पना कीजिए, अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करके पूरे सप्ताह की मेहनत से भी ज्यादा पैसे कमाएं और बेहतर नतीजे हासिल करें। सोचिए, क्या हो अगर आपकी सारी समस्याओं का हल एक ही चाबी से मिल जाए? वो चाबी जो न सिर्फ आपकी जीविका बल्कि आपकी सफलता, खुशी और संतुष्टि का भी दरवाजा खोल दे। सुनने में ये किसी ख्वाब जैसा लगता है ना? लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ ख्वाब नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि 80-20 नियम को अपनाकर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक आजमाया हुआ तरीका है। इस सिद्धांत को अपनाने से आप कम मेहनत में भी अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। आमतौर पर यह सिद्धांत बड़ी कंपनियों और व्यापारियों के लिए होता था, लेकिन अब इसे कोई भी अपने जीवन में लागू कर सकता है। इस पद्धति को समझने के लिए आपको किसी बड़े उद्योगपति होने की जरूरत नहीं, बस सही दिशा में कम मेहनत और नतीजे ज्यादा। तो अब समय है कि आप अपनी जिंदगी में इस बदलाव की चिंगारी लगाएं। 80-20 विधि से न सिर्फ आपकी कामयाबी बढ़ेगी, बल्कि पैसे, रिश्ते और जीवन जीने का तरीका भी बदल जाएगा। कम में ज्यादा पाना ही इस नियम का असली मतलब है। अगर आप इस बारे में सोचें तो सभ्यता में सभी प्रगति में कम से ज्यादा हासिल करना शामिल है। उदाहरण के लिए, लगभग 8000 साल पहले मनुष्य शिकार और संग्रह से कृषि की एक प्रणाली में चले गए, जिसमें उन्होंने भूमि पर खेती की और जानवरों को पालतू बनाया। फिर एक कृषि क्रांति ने मशीनरी के निर्माण को जन्म दिया, जिसने हमारी उत्पादकता को बदल दिया। 300 साल पहले 98% कामकाजी आबादी जमीन पर काम करती थी। हालांकि आज विकसित देशों में केवल 2 से 3% कार्यबल कृषि में शामिल है। फिर भी हम आज उन सभी शताब्दियों पहले की तुलना में बहुत अधिक भोजन का उत्पादन करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम कम से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। इसी तरह सिर्फ 40 साल पहले कंप्यूटर बहुत बड़े और भद्दे थे और उन्हें बनाने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते थे। आज कंप्यूटर तेज, छोटे और सस्ते होते जा रहे हैं। हम कम संसाधनों में ज्यादा नतीजे पा रहे हैं। यह 80-20 सिद्धांत का क्रियान्वयन है। दुर्भाग्य से हम एक समाज के रूप में अपने निजी और सामाजिक जीवन में इस सिद्धांत का उपयोग करने में विफल रहते हैं। इसके बजाय हमें लगता है कि हमें अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए और खुद को इस हद तक काम करना चाहिए कि हमारे पास अपने दोस्तों, परिवार या उन गतिविधियों के लिए कोई समय या ऊर्जा न बचे जो हमें वास्तव में पसंद है। तो हम अपने दैनिक जीवन में 80-20 सिद्धांत का उपयोग कैसे कर सकते हैं? पहला कदम इतना आसान हो सकता है कि आप रुकें और खुद से पूछें, मैं इस प्रोजेक्ट में कम से कम समय में ज्यादा कैसे पा सकता हूं? मैं किन कुछ चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं जो इस प्रोजेक्ट से ज्यादा फायदे देंगी? यहां व्यक्तिगत समय प्रबंधन कौशल 80-20 सिद्धांत की शक्ति को उजागर करेगा। जब आपको एहसास होता है कि बहुत कम समय जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो आप खुद को सबसे ज्यादा उत्पादक बनाने के लिए व्यवस्थित करना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो आप कुछ ही घंटों में वह काम कर सकते हैं जो आमतौर पर दिन, हफ्ते या महीने लग जाते हैं। मान लीजिए कि आप स्वरोजगार करते हैं और खुद को किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सिर्फ 2 दिन देते हैं, जिसमें आमतौर पर 1 हफ्ते का समय लगता है। अगर आप खुद को पूरा 1 हफ्ता देते हैं, तो आप खुद को टालते हुए और उन चीजों पर काम करते हुए पाएंगे जो सिर्फ समय की बर्बादी है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन अपनी सबसे कीमती गतिविधि पर खर्च करते हैं, तो आपको उस मूल्य का 160% मिल जाएगा, जिसे बनाने में पहले 5 दिन लगते थे, और फिर भी आपके पास अपनी मनचाही चीजें करने के लिए 3 दिन बच जाएंगे। जब 80-20 सिद्धांत की बात आती है, तो आपके जीवन में नाटकीय सुधार लाने के लिए 3 कदम हैं। जैसे आप छुट्टी मनाते हैं, सबसे पहले आपको एक लक्ष्य चुनना होगा। खुद से पूछें कि आप 80-20 सिद्धांत के जरिए कहां जाना चाहते हैं। आपकी मंजिल ऐसी जगह होनी चाहिए जो यह दर्शाए कि आप वास्तव में किस चीज की परवाह करते हैं। इसलिए इस बात पर विचार करके शुरुआत करें कि आपके जीवन का कौन सा हिस्सा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसे क्रियान्वित होते देखने के लिए हम दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में एक रेस्तरां के मालिक स्टीव पर एक नजर डाल सकते हैं। स्टीव ने तय किया कि वह 80-20 का जीवन जीना शुरू करना चाहता है, इसलिए उसने उन पेशेवर और व्यक्तिगत क्षेत्रों की पहचान करना शुरू किया जिन पर वह ध्यान केंद्रित करना चाहता था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें एक व्यवसाय शुरू करना,
आतिथ्य पर ध्यान केंद्रित करना और फिर अपने रॉक संगीत और शिक्षण पर काम करना था। स्टीव के लक्ष्य उसके लिए स्पष्ट थे, इसलिए अगला कदम वहां पहुंचने के लिए सबसे अच्छा मार्ग खोजना था। मार्ग ढूंढना शुरू में भारी लग सकता है क्योंकि एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हैं। इसलिए ऐसा मार्ग ढूंढना महत्वपूर्ण है जो आपको सबसे तेजी से वहां पहुंचाए। कोच का नियम यह है कि सबसे बढ़िया 80-20 मार्ग वह होगा जो सबसे मजेदार और सबसे कम चिंताजनक हो। शायद आपकी मंजिल एक सेल्स पर्सन के रूप में सफलता पाना है। आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई मार्ग अपना सकते हैं, जिसमें कक्षाएं लेना, एक गुरु ढूंढना, एक प्रवेश स्तर की नौकरी पाना और बहुत कुछ शामिल है। हालांकि आपका काम एक ऐसा मार्ग ढूंढना है जो सबसे अच्छे परिणाम देगा। इसलिए यदि आप स्कूल में अच्छे नहीं हैं, तो उस मार्ग पर न जाएं और इसके बजाय एक गुरु प्राप्त करें। आपका अंतिम कदम 80-20 कार्रवाई करना है। एक बार जब आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और एक ऐसा मार्ग पा लेते हैं जो काम करता है, तो आगे बढ़ने का समय आ जाता है। हर अवसर का लाभ उठाएं और एक बार जब आप कार्रवाई करते हैं, तो आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा। कोच सलाह देते हैं, अपने जीवन को बदलने का मार्ग खोजें ताकि आपको कम चिंता और कम प्रयास के साथ अधिक परिणाम मिले। फिर कार्य करें और उस महान भाग्य के लिए खुले रहें जो ब्रह्मांड आपको देने की कोशिश करेगा। जब आप अपने प्रामाणिक भागों की खोज और चयन कर लेंगे और उन्हें सुचारू रूप से और आसानी से काम करने देंगे, तो आप अद्वितीय, अत्यधिक मूल्यवान और बहुत खुश भी होंगे। जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हम समय की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम इसे बर्बाद करना पसंद नहीं करते। हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास समय पर्याप्त है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे कभी वापस नहीं पा सकते। इससे भी बदतर, हमें ऐसा क्यों लगता है कि जब हम मौजमस्ती कर रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है, लेकिन जब हम ऊब जाते हैं या काम करते हैं तो समय धीरे धीरे बीतता है। लेकिन क्या होगा अगर हम उन्हें बदल सकें? अगर हम अच्छे समय को लंबा और बुरे समय को छोटा कर दें, तो हम अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने खुशी के द्वीप खोजें। खुशी के द्वीप समय के छोटे अंतराल हैं जब हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो उस आखिरी समय के बारे में सोचें जब आप सच में खुश थे। फिर उससे पहले के सभी समयों के बारे में सोचें। इनमें से हर पल में क्या समानता है? क्या आप किसी खास व्यक्ति के साथ थे, किसी खास जगह पर थे, या कोई खास गतिविधि कर रहे थे? आम विषय क्या है? इसके बाद यह पता लगाने का समय है कि आप अपने खुशी के द्वीपों पर बिताए समय की मात्रा को कैसे बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, शायद आपके खुशी के द्वीप आपके समय का 20% बनाते हैं, तो आप इसे 40, 60 या 80% कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आपका 80% समय आपकी खुशी का सिर्फ 20% ही लाता है, तो आप कौन सी गतिविधियों में कटौती करके अपना समय उन चीजों के लिए निकाल सकते हैं जो आपको खुश करती हैं? ऐसी कई गतिविधियां हैं जिनमें हम हिस्सा लेते हैं जो हमें खुश नहीं करती। उदाहरण के लिए, टीवी देखने वाले लोगों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि बहुत कम लोग घंटों टीवी देखने के बाद खुश होते हैं। असल में वे थोड़ा उदास महसूस करते हैं। बेशक, अगर टीवी आपको खुश करता है तो देखते रहें। अगर नहीं तो देखना बंद कर दें। इसके बाद आपको अपनी उपलब्धि के द्वीपों की पहचान करनी होगी। ये वो समय है जब आप सबसे ज्यादा रचनात्मक या उत्पादक होते हैं। पिछले हफ्ते के उन समयों की पहचान करें जब आप सबसे ज्यादा उत्पादक थे, या जब आपने कुछ ही मिनटों में ज्यादा हासिल किया और खुद या दूसरों के लिए मूल्य जोड़ा। शायद आप किसी खास गतिविधि को करते समय सबसे ज्यादा उत्पादक होते हैं, या जब आप किसी खास व्यक्ति के साथ काम कर रहे होते हैं, या यहां तक कि किसी खास समय या जगह पर भी। एक बार जब आप इन द्वीपों की पहचान कर लेते हैं, तो आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं कि आपको क्या खुशी देता है और आप कैसे उत्पादक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश सिविल सेवा में एक नौकरशाह रिचर्ड एडम्स ने पाया कि वह अपनी बेटियों को कहानियां सुनाते समय सबसे अधिक खुश थे। इसलिए उन्होंने अपने खाली समय में इन कहानियों को लिखना शुरू कर दिया। ये कहानियां अंततः सबसे अधिक बिकने वाली किताबें बन गईं। यह सब इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना समय अपनी खुशी और उपलब्धि द्वीपों पर केंद्रित करने का फैसला किया। दिन के अंत में हर किसी के पास दिन में समान घंटे होते हैं,
इसलिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना शुरू करें और जितना संभव हो उतना उत्पादक और खुश रहें। जब पैसे की बात आती है तो दुनिया की 20% आबादी के पास दुनिया के 80% पैसे हैं। ऐसा क्यों है? बेशक, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। यहां तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को जानते थे। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहा था। दुनिया के सबसे अमीर लोग 80-20 सिद्धांत का उपयोग करके अपनी किस्मत बनाते हैं, बस अपने पैसे का निवेश करके, और बाकी काम चक्रवृद्धि ब्याज पर छोड़ देते हैं। यहां तक कि थोड़ी सी रकम भी अविश्वसनीय रिटर्न दे सकती है। आज पैसा कमाना एक जाल बन गया है। हम में से कई लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम रुकना और अपने परिश्रम के फल का आनंद लेना भूल जाते हैं। इसलिए यह समय है कि हम अमीर लोगों से सीख लें और अपने वित्त के साथ 80-20 सिद्धांत का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले, जब पैसे की बात आती है तो आपकी मंजिल क्या है? यहां विशिष्ट होने का समय है। बस यह मत कहिए कि आप पैसे की चिंता से मुक्त होना चाहते हैं। इसके बजाय परिभाषित करें कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। क्या इसका मतलब है कि आपके पास 6 महीने, 1 साल या उससे अधिक समय तक रहने के लिए पर्याप्त पैसा है? क्या आप अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा चाहते हैं? करोड़पति बनना चाहते हैं? मंजिल आप पर निर्भर है। इसके बाद आपको अपना वित्तीय मार्ग खोजना होगा। संभावना है कि आपके मार्ग में बचत और निवेश शामिल होगा। बेशक, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी बचत में कुछ पैसे रखने होंगे। कुछ लोगों को लगता होगा कि बचत करना असंभव है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी आय का 10% स्वचालित रूप से बचत खाते में स्थानांतरित करने पर विचार करें, इससे पहले कि आपको इसे खर्च करने का मौका मिले। याद रखें, आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, उतना ही लंबा समय आपको चक्रवृद्धि ब्याज को अपना जादू दिखाने के लिए मिलेगा। आइए स्टीव और हेलेन पर एक नजर डालें, जिन्होंने 80-20 सिद्धांत का उपयोग करके $60,000 का अपार्टमेंट खरीदा। साथ में उनकी वार्षिक आय $78,000 थी और वे तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते थे, जिससे पैसे बचाना असंभव प्रतीत होता था। इसके बजाय उन्होंने अपने वेतन का 10% स्वचालित रूप से बचत खाते में स्थानांतरित कर दिया। स्टीव और हेलेन ने एक लक्ष्य निर्धारित किया, रास्ता खोजा और कार्रवाई की। अंत में वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए और 6 साल बाद दंपति ने $66,000 बचाए। न केवल वे अपार्टमेंट खरीदने में सक्षम थे, बल्कि वे कुछ मरम्मत भी करने में सक्षम थे। अपने जीवन में रिश्तों के बारे में सोचें। वे किस क्षेत्र में फल फूल रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कैसे बेहतर हो सकते हैं। आज की आधुनिक दुनिया में हमें मजबूत रिश्ते बनाना मुश्किल लगता है। हम इतने व्यस्त हैं कि रिश्तों को सफल बनाने के लिए समय और प्रयास नहीं दे पाते। परिवार उन गतिविधियों को भी दूसरों को सौंप रहे हैं जो पहले पारिवारिक रिश्तों का एक बुनियादी हिस्सा हुआ करती थी। हम ज्यादा बेबीसिटर रख रहे हैं, खाना बनाने की जगह टेक आउट ले रहे हैं, सफाई की जगह नौकरानियों को रख रहे हैं और अपने बुजुर्ग माता पिता को घर पर रख रहे हैं। सौभाग्य से 80-20 सिद्धांत आपके व्यक्तिगत रिश्तों में भी आपकी मदद कर सकता है। हमारे 80% रिश्ते संतुष्टि हमारे 20% या उससे कम रिश्तों से उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, आपके 20% से भी कम दोस्त दोस्ती से मिलने वाले 80% अर्थ और मूल्य में योगदान देंगे। इसलिए हमें उन कुछ रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो हमारे लिए मायने रखते हैं, खासकर हमारे रोमांटिक पार्टनर के साथ। वास्तव में रोमांटिक रिश्ते हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि खुशी के लिए शीर्ष प्रतिशत में स्कोर करने वाले लोग रोमांटिक रिश्ते में शामिल थे, जबकि 40% विवाहित अमेरिकी कहते हैं कि वे बेहद खुश हैं। केवल 23% अविवाहित अमेरिकी ही ऐसा कह सकते हैं। बेशक, शादी का मतलब अपने आप खुशी नहीं है। सबसे पहले आपके पास एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए जो आपकी खुशी को बढ़ावा दे और उसका समर्थन करे। यही वह समय है जब आपको अपने 80-20 लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप अपने व्यक्तिगत संबंधों से क्या चाहते हैं? आपके लिए कौन से मूल्य महत्वपूर्ण हैं? एक बार जब आप अपनी मंजिल तय कर लेते हैं, तो आप अपने साथी के साथ मिलकर एक ऐसा रास्ता खोज सकते हैं जो काम आए।
जब आप अपना रास्ता तय करने की बात करते हैं तो इस बारे में सोचें कि आप कम समय और कम प्रयास में बेहतर संबंध कैसे बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब स्टीव हेलेन से मिले तो उन्होंने उसे खुश करने की कोशिश की और महसूस किया कि वह चाहती थी कि वह बस समय पर घर आए और उसका सहारा बने। बेशक उसे आश्चर्य भी पसंद था। इन रास्तों पर ध्यान केंद्रित करके स्टीव ने हेलेन को खुश करने के लिए कार्रवाई करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजों की पहचान की। इसलिए अपने साथी के साथ बैठना और अपने रिश्ते के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए एक उत्पादक तरीके से संवाद करना महत्वपूर्ण है।